ये कहानी 5 दोस्तों की है जो छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे शहर आए हुए थे। फिर सब दोस्त क्लब में जाते हैं और खूब मज़े करते हैं। इन्हीं में से इनका एक दोस्त जिसका नाम जैसी था वो इनको बताता है कि मुझे एक जगह का पता चला है, क्यों ना हम वहाँ चल के पार्टी करें। फिर इनकी एक दोस्त जिसका नाम एनी था वो इनके साथ एक जगह पर जाती है। वहाँ पार्टी में एक लड़की आती है जिसके जिस्म पर टैटू बने होते हैं। वो एनी से पूछती है कि आप लोग अमेरिका से आए हैं। एनी कहती है हाँ, हम यहाँ बस कुछ छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। तभी वो उसके एक दोस्त के पास जाती है और उसे अपने साथ डांस करने का कहती है और साथ ही वो ये भी बताती है कि मेरा एक पार्लर है जहाँ पर मैं टैटू बनाने का काम करती हूँ। ये सुनकर एनी का दोस्त कहता है हाँ, मैं भी टैटू बनवाना चाहता हूँ। तो एनी भी उसके साथ जाने का कहती है। ये दोनों उस लड़की के साथ फिर पार्लर आते हैं। वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगी होती हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, जिस पर एनी फिर उस लड़की से पूछती है कि ये टैटू किस चीज़ पर बनाए गए हैं। तो वो लड़की कहती है कि ये इंसानी जिल्द पर बनाए गए हैं। ये बात सुनकर एनी और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये लड़की हमसे मजाक कर रही है। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं अपने मालिक को बुला के लाती हूँ जो टैटू बनाता है। फिर कुछ देर के बाद वो लड़की और वो मालिक वहाँ पर आता है जो टैटू बनाता है। वो आकर पूछता है कि तुम दोनों में से किसने टैटू बनवाना है। एनी कहती है कि मैंने बनवाना है। अब वो आर्टिस्ट एनी के दोस्त को कहता है कि जाओ तुम मेरी दोस्त के साथ नीचे चले जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी और जब तक मैं एनी को टैटू बना दूंगा। यहाँ पर वो आर्टिस्ट एनी से पूछता है कि तुम किस तरह का टैटू बनवाना चाहती हो। एनी कहती है कि ऐसा टैटू बनवाना चाहती हूँ जिसे देखकर मैं अपना गुजरा हुआ कल याद कर सकूं। ये बात सुनकर आर्टिस्ट कहता है कि बहुत दिन बाद कोई ऐसी लड़की आई है जो एक ऐसा टैटू बनवाना चाहती है जो गुजरा हुआ कल याद करा दे, बाकी तो सब नकल ही करते हैं। वो एनी को एक किताब देता है और कहता है कि देखो इसमें अपने लिए टैटू चुनो। फिर एनी उस आर्टिस्ट से पूछती है कि क्या सचमुच ये टैटू इंसानी जिस्म की इंसानी जिल्द पर बनाए गए हैं। तो आर्टिस्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें सही बताया गया है। उधर दूसरी तरफ एनी का दोस्त जो उस टैटू वाली लड़की के साथ था वो बेहोश हो जाता है। इधर एनी की गर्दन पर जब आर्टिस्ट टैटू बनाने लगता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। जब इन दोनों को होश आता है तो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। एनी का दोस्त कहता है कि आखिर तुम लोग हमसे क्या लेना चाहते हो, क्यों हमें तंग कर रहे हो, क्यों हमें बांध के रखा हुआ है। देखो तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जितने पैसे कहोगे दे दूंगा। जिस पर आर्टिस्ट कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिल्द चाहिए। तभी एनी को भी होश आ जाता है। जब वो अपने दोस्त को इस तरह से बंधा हुआ देखती है तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। फिर आर्टिस्ट एनी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम नहीं डरो, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम तो मेरी पसंदीदा हो और तुम बहुत जल्द ही मेरे काम को समझोगी और मेरा साथ भी दोगी। ये कहकर वो एनी के दोस्त के पास जाता है। पहले तो वो उसके बाजू का टैटू उसकी जिल्द के साथ अलग कर लेता है और फिर उसकी कमर की जिल्द को उतार लेता है और फिर वो एनी के दोस्त का कान काट कर अपने डॉग को खिला देता है। आर्टिस्ट की असिस्टेंट उसकी जिल्द को ऊपर ले जाती है जिस पर वो खास किस्म के टैटू बनाने वाले थे। आर्टिस्ट आखिर में एनी के दोस्त की टांग पर कट लगा देता है ताकि खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाए। अगली सुबह एनी के दोस्तों को पता चलता है कि एनी और उसका एक दोस्त अभी तक नहीं आए, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं और उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर जैसी उन्हें बताता है कि वो दोनों तो टैटू बनवाने उस लड़की के साथ गए थे जो कल रात पार्टी में थी। उधर पार्लर में आर्टिस्ट जब एनी के पास था तो वो एनी को कहता है कि मैं खास इंक से तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक टैटू बनाने वाला हूँ। एनी रोती है और कहती है प्लीज मुझे जाने दो। दूसरी तरफ एनी के दोस्त हर टैटू बनाने वाली शॉप के ऊपर जाते हैं और उनका पता करते हैं, लेकिन उनके दोस्त उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे थे। फिर ये एक गली में से गुजर रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे होते हैं जो इनको छेड़ते हैं। इस बात पर जैसी को बहुत गुस्सा आता है और वो इनको मारना शुरू कर देता है, जिस पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जाने दो इन्हें, हमने तो अपने दोस्तों को ढूंढना है। उसके बाद आखिर वो उस पार्लर में पहुंच ही जाते हैं और वहाँ पर उसी आर्टिस्ट से मिलते हैं और उससे एनी और अपने दोस्त का पूछते हैं। वो बताता कि हाँ, वो कल रात दोनों आए थे और टैटू बनवा के चले गए थे। वो सभी इस आर्टिस्ट की बात को मान लेते हैं और जाने लगते हैं। पर जाते समय इनकी एक दोस्त वहाँ पर लगी हुई एक तस्वीर देखती है जो उनके दोस्त का टैटू था और जो उसने अपने बाजू पर बनवाया हुआ था। वो ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर देती है। उसके बाद आर्टिस्ट एनी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। जिस पर एनी कहती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दूंगा और फिर तुम खुद ही रुक कर मेरे साथ इधर काम करोगी। फिर हम देखते हैं कि वो चारों दोस्त अपने दो दोस्त जो कि गुम हैं उनकी पुलिस में रिपोर्ट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसी कहता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी उनको गुम हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। फिर जैसी वहाँ से चला जाता है और एक बार में आ जाता है। उधर उसके दोस्त वापस पार्लर में आते हैं और टैटू वाली लड़की से अपने दोस्तों के बारे में पूछते हैं। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे दोनों दोस्त नीचे बेसमेंट में हैं। वो सब उसकी बात मानकर बेसमेंट में चले जाते हैं। अचानक से वो टैटू वाली लड़की और आर्टिस्ट सब पर हमला कर
कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी बेहोश हो जाते हैं। उनको जब होश आता है तो वो सब बंधे हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एनी की दोस्त की जिल्द उतारी जाती है और उसका गला काट दिया जाता है। ये देखकर एनी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिस्ट एक आदमी के पास जाता है और इंसानी जिल्द पर बनी हुई तस्वीरें उसको देता है और उससे ढेर सारे पैसे लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक बड़ी फैमिली के लिए काम किया करता था, जो आर्टिस्ट से इंसानी जिल्द पर अपनी तस्वीरें बनवाया करते थे और अपने घर में लगवाया करते थे। फिर हम देखते हैं कि बेसमेंट में एनी और उसके दोस्त जो बंधे हुए थे, वहीं पर एक लड़की की रस्सी खुल जाती है और वो टैटू वाली लड़की पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है और फिर एनी को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन एनी को नहीं छुड़वा पाती। एनी उसको कहती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से और बाहर जाकर मदद के लिए किसी को कहो और हेल्प लेकर आओ। ये सुनकर उसकी दोस्त वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो उन्हीं बच्चों को देखती है जिनके साथ जेसी ने लड़ाई की थी। अब वो लड़के चूंकि इनसे बदला लेना चाहते थे, वो भी इन्हें ढूंढ रहे थे। वो इस लड़की को देखते हैं तो इसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। रास्ते में आर्टिस्ट भी इन्हें देख लेता है कि लड़के उस लड़की का पीछा कर रहे थे जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। एनी की दोस्त बहुत भागती है और बहुत मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आगे रास्ता बंद होता है, इसलिए बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। तभी वहाँ पे आर्टिस्ट भी आ जाता है। वो इन बच्चों को शूट कर देता है और मार देता है और एनी की दोस्त को भी शूट कर देता है। उधर टैटू वाली लड़की को होश आता है तो वो एनी के पास आती है और एनी को कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ है, और गुस्से में उसको मारना शुरू करती है और एनी का दांत निकालने की कोशिश कर रही होती है प्लास के साथ। तभी वहीं पर आर्टिस्ट आ जाता है जो उसको रोकता है और एनी को बचा लेता है। तब एनी आर्टिस्ट से पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो आर्टिस्ट एनी को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें थी। फिर आर्टिस्ट एनी को कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना राज बताने वाला हूँ। बहुत साल पहले रशिया में लोग अपने दुश्मनों को मारकर उनकी जिल्द के ऊपर अपनी तस्वीरें बनवाया करते थे और जिसके बदले में वो लोग ढेर सारे पैसे दिया करते थे। फिर हम देखते हैं कि टैटू वाली लड़की दरवाज़ा खोलती है तो बाहर जेसी और उसके साथ एक और लड़की होती है। जेसी वहाँ पर अपनी इस दोस्त को टैटू बनवाने के लिए लाया था। फिर जैसी अकेला बेसमेंट में जाता है तो अपने दोस्तों को मरा हुआ देखता है। फिर वो ऊपर आता है तो एनी को देखता है। वो जैसी को बताती है कि आर्टिस्ट ने हमें बंदी बनाया हुआ है। जैसी आर्टिस्ट को कहता है कि ये गलत बात है, हमारी डील तो मेरे सिर्फ एक दोस्त को मारने की हुई थी ना, लेकिन तुमने तो सबको मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनी का दोस्त जैसी इस आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ था। फिर आर्टिस्ट उसकी बनाई हुई एक तस्वीर दिखाता है जो उसने उसकी दोस्त की जिल्द पर बनाई थी, लेकिन एनी को फिलहाल कुछ समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है। फिर एनी आर्टिस्ट से पूछती है तो वो उसको बताता है कि तुम्हारा दोस्त एक कीमती खानदान से है। हर साल ये लोग अपने दोस्तों को यहाँ पर लाते हैं और किसी एक की जिल्द पर ही अपनी तस्वीरें बनवाते हैं। अब एनी समझ गई थी कि उसका दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ है, लेकिन जैसे ये नहीं चाहता था कि आर्टिस्ट एनी को भी कोई चोट पहुंचाए। लेकिन अब वो आर्टिस्ट जैसी को भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। बाहर टैटू वाली लड़की भी उस लड़की को मार देती है जो जैसी के साथ आई थी। एनी भी अब आज़ाद हो गई थी। वो उस टैटू वाली लड़की के पास जाती है और उसको लटका कर उसका गला काट देती है। आर्टिस्ट ने जैसी को भी बांध लिया था। आर्टिस्ट एनी को कहता है कि अगर तुम इसको मार कर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहती हो तो ले सकती हो, जिस पर एनी कहती है कि नहीं, इसको भी वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसी मेरे दोस्तों को मिली है। उसके बाद आर्टिस्ट जैसी की जिल्द को भी उसके जिस्म से अलग कर लेता है। उसके बाद कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्टिस्ट एक आदमी की गर्दन के ऊपर टैटू बना रहा होता है और तभी हमें वहाँ पर एनी भी दिखाई जाती है जो वहाँ पर आए लोगों को कहती है कि आप लोगों का स्वागत है। और दीवार पर हम एनी की तस्वीर भी देखते हैं जो उसने जैसी की जिल्द पर बनवाई थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आर्टिस्ट के साथ मिल गई थी और एनी भी आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करने लगी थी, क्योंकि उसके दोस्तों की मौत के बाद उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद नहीं बचा। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।